नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। आपका यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, वो है आपका प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। बेसिकली इससे प्रश्न आता है इन एक्सप्रेशंस को आपस में कन्वर्ट करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन होता क्या है। पहली बात, ये जो आप नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में, ये स्टैक का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको इसको स्टैक के अंतर्गत पढ़ना है। इनफिक्स, इनफिक्स एक्सप्रेशन देखिए, यहां पर पहला एग्जांपल लिखिए, ए प्लस बी। इनफिक्स एक्सप्रेशन को लिखने का वो तरीका होता है जिसमें हम लोग ऑपरेटर को बीच में रखते हैं। ठीक है, यहां पर ए और बी जो है इसे हम लोग कहेंगे ऑपरेंड। ठीक है, याद रखिएगा, ए और बी इसे कहेंगे हम लोग ऑपरेंड। और जो प्लस है उसे हम लोग कहेंगे क्या? ऑपरेटर, उसे कहेंगे हम लोग ऑपरेटर। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में हम लोग ऑपरेटर को बीच में रखते हैं। अब बात करते हैं प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स, प्री मतलब होता है पहले। इसमें क्या करते हैं, ऑपरेटर को हम लोग पहले लिखते हैं और ऑपरेंड को उसके बाद में लिखते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्लस ए बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को जोड़ना है। बात करें पोस्ट फिक्स की, पोस्ट मतलब होता है बाद में। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर को हम लोग ऑपरेंड के बाद में लिखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है ए बी प्लस, यानी ऑपरेंड पहले और ऑपरेटर बाद में। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी ये इनफिक्स फॉर्म में है। प्रीफिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ऑपरेटर पहले लिख दीजिए और वैल्यूज यानी ऑपरेंड को बाद में लिखिए। और पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या होता है कि आप ऑपरेंड को पहले लिखिए और ऑपरेटर को बाद में लिखिए। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर टू देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ए को बी से जोड़ना है और उसके बाद उसमें से सी घटा लेना है। ये आपको समझ में आ रहा है। इसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को यहां पर लिखा गया है प्रीफिक्स फॉर्म में, माइनस प्लस ए बी सी। अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ, यही तो अभी आपको सीखना है। उसके बाद यहां जो आप देख रहे हैं ए बी प्लस सी माइनस, ये इसी इनफिक्स को हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके लिखा है। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन का। ये डेफिनेशन आपका जो है 2022 के एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, आप तो समझ चुके हैं। डेफिनेशन में पढ़ देता हूं। द टिपिकल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी एनकाउंटर जनरली इज नॉन एज इनफिक्स नोटेशन। जनरली जो आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, नॉर्मल, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। इन इनफिक्स फॉर्म एन ऑपरेटर इज रिटन इन बिटवीन टू ऑपरेंड। इनफिक्स फॉर्म में किसी ऑपरेटर को दो ऑपरेंड के बीच में लिखा जाता है। अगला है प्रीफिक्स। इन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एन ऑपरेटर इज रिटन बिफोर इट्स ऑपरेंड। इसमें ऑपरेटर को पहले लिखते हैं और बाद में ऑपरेंड को लिखते हैं। दिस नोटेशन इज ऑल्सो नॉन एज पोलिश नोटेशन। याद रखना, प्रीफिक्स को हम लोग पोलिश नोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट फिक्स। इन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एन ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर इट्स ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर को लिखा जाता है। दिस नोटेशन इज ऑल्सो नॉन एज रिवर्स पोलिश नोटेशन। पोस्टफिक्स को हम लोग रिवर्स पोलिश नोटेशन कहते हैं। अब देखिए कन्वर्जंस। कन्वर्जंस कौन कौन सा होता है? पहला इनफिक्स टू, है ना, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। दूसरा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रीफिक्स टू इनफिक्स करना हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना। इसके अलावा दो और हो सकता है, लेकिन वो आपके ट्वेल्थ के लेवल के लिए नहीं है। वो क्या है? जैसे कोई चीज अगर प्रीफिक्स फॉर्म में हो तो उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। या फिर कोई अगर पोस्टफिक्स में है उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली ये चार आपको सीखना है। अब देखिए कौन कौन से ऑपरेटर जो है आपको एक्सप्रेशन में लिखे हुए मिलेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहां पर प्लस था, यहां पर प्लस भी था और यहां पर माइनस भी था।
तो आपको जानना है कि और कौन कौन से ऑपरेटर्स आपको एक्सप्रेशन में देखने को मिल जाएंगे। फिर ये भी हम लोग को देखना है कि उन ऑपरेटर्स में से सबसे पहले किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फिर कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रियोरिटी। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, यानी पैरेंथेसिस के भीतर जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद होता है एक्सपोनेंशिएशन। ये जो साइन देख रहे हैं, एक्सपोनेंट है ना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा देखने को मिलता है, या कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगला है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन दोनों का प्रियोरिटी सेम होता है, यानी अगर लिखा हुआ है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, तो चाहे आप इंटू का काम पहले करें या चाहे आप डिवीजन का काम पहले करें। लेकिन यहाँ भी एक चीज हम लोग लेकर के चलते हैं, वो ये कि हम लोग एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन करते हैं वो किस डायरेक्शन में करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट के क्रम में चूंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पहले मिल रहा है, तो पहले मैं इसका काम करूंगा, उसके बाद फिर डिवीजन का काम करूंगा। वही अगर ऐसा होता ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी, तो इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका डिवीजन पहले है तो पहले डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। उसके नीचे देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम सबसे अंत में होगा। और यहां भी वही रूल चलेगा कि अगर a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है तो लेफ्ट टू राइट चलिए, आप पहले प्लस का काम करेंगे उसके बाद माइनस का काम करेंगे। वही अगर ऐसा लिखा होता a माइनस बी प्लस सी, तो लेफ्ट टू राइट पहले माइनस का काम और फिर प्लस का काम। कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स का मतलब ऑपरेटर बीच में। इस प्रश्न में देखिए यहां पर a प्लस बी जो है वो पैरेंथेसिस के बीच में है, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा। फिर यहां पर देखिए आपका डिवीजन है, फिर आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सबसे पहले किसका काम करेंगे हम लोग, ब्रैकेट का। चूंकि प्रीफिक्स करना है, प्रीफिक्स में क्या होगा, ए प्लस बी में आपको प्लस को पहले लिखना है और ए बी, तो ये सॉल्व हो गया। फिर डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो काम है ये बाकी है, हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पर डिवीजन मिलेगा, तो डिवीजन का काम हम पहले करेंगे। डिवीजन किसके किसके बीच हो रहा है, प्लस ए बी और ई के बीच में हो रहा है, इसलिए चूंकि प्रीफिक्स है तो ऑपरेटर पहले, फिर पहला वैल्यू प्लस ए बी, दूसरा वैल्यू ई, फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या है, एफ। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रीफिक्स कर रहे हैं तो ये ऑपरेटर को पहले आगे रखिए। फिर ये पहला जो ऑपरेंड है यानी डिवीजन प्लस ए बी ई, इसको लिखिए। उसके बाद फिर आप ये जो दूसरा ऑपरेंड है इसको लिखिए। ये हो गया आपका आंसर। एक प्रश्न और बनाते हैं। यहां पर देखिए ए प्लस ब्रैकेट में है यानी पैरेंथेसिस में है बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लाइड बाई डी। सबसे पहले काम आपका पैरेंथेसिस का होगा, उसके बाद काम जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का, और सबसे आखिरी में यहाँ पर एडिशन का। सॉल्यूशन करते हैं। ए प्लस ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में बी प्लस सी है, तो इसको लिखा जाएगा बी प्लस सी को प्लस बी सी, ठीक है, प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी। अब यहां पर देखिए ए प्लस फिर प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी, तो मल्टीप्लिकेशन का काम अब होगा, क्योंकि इस प्लस से पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी प्लस से पहले होता है। मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में, तो प्लस बी सी और डी के बीच में। इधर ए प्लस ही लिखा जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले ऑपरेटर पहले, क्योंकि प्रीफिक्स कर रहे हैं ना। उसके बाद ये वैल्यू प्लस बी सी, फिर ये वैल्यू यानी डी। अब ए को जोड़ना है इसके साथ, प्रीफिक्स है, ऑपरेटर पहले यानी प्लस पहले, फिर पहला वैल्यू ए और दूसरे वैल्यू के रूप में वो पूरा रहेगा इनटू प्लस बी सी डी। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड नंबर, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है ज्यादा। यहां पर देखिए दो ब्रैकेट है, एक यहां खुला और यहां पर बंद हुआ, और इसके अंदर भी एक ब्रैकेट और है। तो सबसे पहले हम लोग इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए,
ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई, इस सी प्लस डी को लिखा जाएगा प्लस प्लस सी डी, और ब्रैकेट हम ये वाला इनर वाला हटा लेंगे। उसके बाद यहां पर आ जाइए, यहां पर अब देखिए माइनस और मल्टीप्लिकेशन जो है ये बाकी है। तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा, किसके किसके बीच मल्टीप्लिकेशन करना है, बी और प्लस सी डी के बीच में। तो ए माइनस मल्टीप्लाई करना है किसको किसको, बी और प्लस सी डी को। अभी ये ब्रैकेट रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ। देखिए कभी कभी ऐसे हम लोग लेफ्ट टू राइट वाला रूल चले ना, तो पहले मुझे डिवीजन, उसके उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि हम लेफ्ट टू राइट चले, हम ई एफ को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं सॉल्यूशन में ऐसे भी देखने को मिल जाता है। तो आप चाहे तो इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रीफिक्स में कर लीजिए इंटू ई एफ। इधर माइनस का काम बाकी है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, प्रीफिक्स में माइनस पहले, फिर यहाँ पर पहला वैल्यू ए, दूसरा वैल्यू के रूप में इंटू बी माइनस सी डी, फिर डिवाइडेड बाई इंटू ई एफ। अब ये डिवीजन किसके किसके बीच काम होगा, इसके बीच में और इसके बीच में। तो प्रीफिक्स में पहले ये आप दे दीजिए, उसके बाद आइए माइनस ए इंटू बी माइनस सी डी, और इधर इंटू ई एफ। ठीक है, अगला सवाल, यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो इसे करेंगे प्लस ए बी, प्रीफिक्स में ऐसे लिखा जाता है। फिर इधर है माइनस सी इंटू डी, अगला काम मल्टीप्लीकेशन का होगा, माइनस से पहले प्लस ए बी माइनस सी इंटू डी को लिखा जाएगा इंटू सी डी। अब घटाव करना है दोनों के बीच में, तो पहले माइनस, फिर ये पूरा वैल्यू होगा प्लस ए बी, फिर वैल्यू होगा ये वाला इंटू सी डी। ये हो गया आपका आंसर। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, सभी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक ब्रैकेट है आपका, यहाँ पर शायद एक ब्रैकेट छूट गया है, यहाँ एक और होना चाहिए था, चलिए ठीक है। और यहाँ पर एक देख लीजिए, चलिए b प्लस सी, यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी को पहले सॉल्व करेंगे, प्रीफिक्स में हो जाएगा प्लस बी सी, डिवाइडेड बाई, इधर आते हैं c माइनस d इंटू बी लिखा जाएगा इंटू डी बी, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले लिखते हैं तो d इंटू बी को इंटू डी बी लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, ये प्लस बाकी है ना, और यहाँ पर ये माइनस बाकी है। प्लस किन के बीच हो रहा है, तो ए और प्लस बी सी के बीच में हो रहा है, तो प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर लिखते हैं, तो प्लस होना है किसके किसके बीच में, ए के बीच में और प्लस बी सी के बीच में, डिवाइडेड बाई, इधर माइनस होना है। ठीक है, क्या होना है, माइनस होना है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले, पहला वैल्यू सी, दूसरा वैल्यू इंटू डी बी। अभी डिवीजन रह गया, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले, पहला वैल्यू प्लस ए प्लस बी सी, है ना, ये पूरा पहला वैल्यू है, और दूसरा वैल्यू ये है, तो माइनस सी इंटू डी बी। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, यहाँ पर ये आसान है, ए प्लस बी है, तो इसको आप जो है, चूंकि ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस ए बी इंटू सी। अब चूंकि मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन पहले, फिर प्लस ए बी और दूसरा वैल्यू सी। यहाँ आते हैं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का काम पहले, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन का काम पहले होता है, आप यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो उसको प्रीफिक्स में लिखा जाएगा इंटू बी सी। उधर आपका क्या है, प्लस डी है। अब दोनों प्लस बचा हुआ है, तो चाहे तो आप इधर से काम कीजिए पहले, तो प्लस करना है, तो आप कहेंगे प्लस करना है किसके किसके बीच में, ए इंटू बी सी के बीच में, फिर यहाँ पर है गया प्लस डी। अब ये प्लस बाकी है, तो इस प्लस को जो है आप आगे ले आइए, क्योंकि प्रीफिक्स में ऑपरेटर को आगे लाते हैं। फिर ये पूरा टर्म होगा प्लस ए इंटू बी सी, और फिर डी। देखिए ये सारा क्वेश्चंस को जो है ना, आप अपने कॉपी पे जरूर लिखिएगा, और कॉपी में लिखने के बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, फिर देखिएगा आप सही सही बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछा गया है, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। आप सोचेंगे कि एक बार देख लेंगे, मुझको समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं होता कि आप इसको मेथड को रट लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है और डिवीजन है। हम जानते हैं कि
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का काम पहले होगा प्लस से, तो ए प्लस बी को लिखा जाएगा यहाँ पर इंटू ए बी, प्लस सी डिवाइडेड बाई डी को लिखा जाएगा डिवीजन सी डी। ठीक है। उसके बाद अब ये प्लस का काम बाकी रह गया है, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले, फिर पहला वैल्यू के रूप में इंटू ए बी और दूसरा वैल्यू के रूप में डिवीजन सी डी। ये हो गया इसका आंसर। तो 8 क्वेश्चन हमने बनाए। क्या था हमारा? इनफिक्स से प्रीफिक्स में। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या होता था, ऑपरेटर पहले लिखते थे। अब अगला प्रश्न, यहां पर हम लोग को इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। मैंने वही 8 क्वेश्चंस लिए हैं जो भी 8 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा है, लेकिन इस बार हम लोग को इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले ब्रैकेट का काम। तो पोस्टफिक्स में क्या होगा, ए प्लस बी को लिखा जाएगा ए बी प्लस डिवीजन ई इंटू एफ। ठीक है, अगला काम चलिए हम लोग डिवीजन का करते हैं। ऐसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में किसी एक का काम किया जा सकता था, चलिए अगला काम हम डिवीजन का करते हैं। किसके किसके बीच होगा, इसके बीच और इसके बीच। क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो डिवीजन सबसे अंत में लिखेंगे, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं जिनके बीच डिवीजन होना है, ए बी प्लस और ई, ये डिवीजन। और फिर यहाँ पर इंटू क्या हो गया, ये इंटू एफ हो गया। तो ये इंटू एफ यानी इंटू का काम अभी हमारा बाकी है। ठीक है, इसके और इसके बीच में। तो पोस्ट फिक्स में पहले हम लोग वो वैल्यूज लिख लें, ए बी प्लस ई डिवीजन, फिर दूसरा वैल्यू आप एफ और ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन वाला अंत में। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ब्रैकेट का काम सबसे पहले, तो यहां पर लिखा जाएगा ए प्लस, इस बी प्लस सी को लिखा जाएगा पोस्ट फिक्स में बी सी प्लस, फिर इंटू डी। इंटू का काम पहले, तो ए प्लस, इंटू का काम पहले किसके किसके बीच इंटू करना है, बी सी प्लस और डी के बीच, तो इंटू लास्ट में, क्योंकि पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर बाद में लिखते हैं। फिर यहाँ भी जो है ए प्लस है तो प्लस को बाद में लिखेंगे, पहले पहला वैल्यू ए, फिर दूसरा बी सी प्लस डी इंटू और प्लस। ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये सबसे इनर पैरेंथेसिस है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी को लिखा जाएगा पोस्ट फिक्स में सी डी प्लस डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ। यहाँ पर आते हैं, माइनस और मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का काम पहले होगा। तो ए माइनस, जिनके बीच मल्टीप्लीकेशन होना है पहले उन वैल्यू को पहले लिख लेंगे, यानी बी पहले लिखेंगे और सी डी प्लस बी पहले लिखेंगे और ऑपरेटर इनटू बाद में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, चाहे तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले ही पोस्ट फिक्स में कर लेते हैं, ई एफ इंटू। यहाँ पर आते हैं, माइनस का काम बाकी है, जिनके जिनके बीच माइनस करना है उन वैल्यूज को पहले लिखिए, पहले ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग बी सी डी प्लस इंटू और माइनस, ये हो गया डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू। तो यहाँ पर डिवीजन का काम होना है, पोस्ट फिक्स में करना है डिवीजन को। तो पहला वैल्यू ये पूरा होगा ए बी सी डी प्लस इंटू माइनस, दूसरा वैल्यू हो गया आपका ई एफ इंटू और ऑपरेटर बाद में, क्योंकि पोस्ट फिक्स में करना है। अगला प्रश्न, पैरेंथेसिस का काम पहले, उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन और सबसे आखिरी में आपका सब्ट्रैक्शन। तो ए प्लस बी को लिखा जाएगा पोस्ट फिक्स में ए बी प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, अब सी इंटू डी है, इसको आप चाहे तो यहीं लिख लीजिए सी डी इंटू। ठीक है, अब इनको और इनको घटाना है, पोस्ट फिक्स में लिखना है, तो पहला वैल्यू ए बी प्लस, दूसरा वैल्यू सी डी मल्टीप्लीकेशन और ये माइनस बाद में। ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स। अगला प्रश्न, यहाँ भी आपको थोड़ा सा सुधार लेना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ए प्लस बी प्लस सी को लिखा जाएगा पोस्ट फिक्स में बी सी प्लस डिवाइडेड बाई, यहाँ ये सी माइनस डी इंटू बी को लिखा जाएगा डी बी इंटू। ठीक है, अंदर आइए, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। ए पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू है आपका बी सी प्लस, इसको क्या करना था, ऐड करना था, ये पोस्ट फिक्स हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, पोस्ट फिक्स में सी डी बी इंटू माइनस, अब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, डिवीजन करना है, पोस्ट फिक्स में करना है, तो पहला वैल्यू ए बी सी प्लस प्लस, दूसरा वैल्यू सी डी बी इंटू माइनस और ये फिर डिवीजन वाला ऑपरेटर बाद में। यहाँ पर आते हैं, आसान सा है, पैरेंथेसिस का काम पहले होगा, पोस्ट फिक्स में ए प्लस बी को ए बी प्लस लिखेंगे, फिर इंटू सी है, मल्टीप्लीकेशन का काम करना है, तो पहला वैल्यू ए बी प्लस, दूसरा वैल्यू सी, क्योंकि इन्हीं दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन बाद में। यहाँ आते हैं, यहाँ पर प्लस मल्टीप्लीकेशन और प्लस है, तो मल्टीप्लीकेशन का काम पहले होगा,
तो बी इंटू सी को लिखा जाएगा यहाँ पर बी सी इंटू पोस्ट फिक्स में, फिर प्लस डी है। अब पहले इस वाला प्लस का हम लोग काम करते हैं, तो इसको लिखा जाएगा ए बी सी इंटू प्लस, फिर प्लस डी है, यानी इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखा जाएगा ए बी सी इंटू प्लस इधर से डी, और ये जो है ऑपरेटर प्लस अंत में पोस्ट फिक्स में ऐसे ही होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन का काम इधर कर लो, डिवीजन का काम आप पहले कर लो। तो पोस्ट फिक्स में ए इंटू बी को लिखा जाएगा ए बी इंटू, प्लस सी डिवाइडेड बाई डी को लिखा जाएगा पोस्ट फिक्स में सी डी डिवीजन। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ए बी प्लस ए बी इंटू सी डी डिवीजन और फिर प्लस, ये हो गया इसका आंसर। इस वीडियो में आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स सिखाया गया, फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स सिखाया गया। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम आया है, एक दो कन्वर्जन बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।